भगवान ने संसार बनाया, चलाने के लिए तरह तरह के अवतार लेते हैं। ये अवंती का क्षेत्र जिसमें शिव खेल रहे हैं महाराज, इसका एक नाम शमशान है। यहां आकर के भी अगर आदमी की शान सम नहीं हुई तो फिर उज्जैन का प्रवास और उज्जैन के वास का कोई विशेष लाभ नहीं हुआ। भगवान शिव ने कृपा करके अपने कपाल से जल प्रकट किया। उज्जैन में जिसको शंकर वापी के नाम से जाना जाता है, काशी में जैसे ज्ञान वापी है, अभी वो भी विवाद का विषय बना हुआ है। सब लोग पेपर पढ़ते उनको पता होगा। काशी की ज्ञान वापी विवाद का विषय। ज्ञान वापी में भगवान शिव विराजमान है। काशी की महिमा में लिखा हुआ है कि भगवान शिव स्वयं जहां प्रकट होकर जगत को ज्ञान बांटते हैं, उसी स्थान का नाम है ज्ञान वापी। उस ज्ञान वापी में आज भी भगवान शिव विराजमान हैं, पर फिर भी लोग स्वीकार करने के लिए तैयार नहीं, कोर्ट कचहरी कर रहे हैं। वो ज्ञान वापी है जहां शिव ने प्रकट होकर के जगत को ज्ञान दिया। शिव तत्व का ज्ञान दिया, धर्म का ज्ञान दिया, अध्यात्म ज्ञान दिया, कल्याण का ज्ञान दिया। जहां प्रकट होकर के उसको ज्ञान वापी का मतलब जानते ना आप? पुराने समय में कुओं के पहले भी एक चीज बनती थी जहां नीचे उतर के लोग पानी लेने जाते थे। सीढ़ियों से उतर के जाते थे। उसको वापी कहते हैं महाराज। कोई जल की वापी हो, वो जल वापी है महाराज। पर काशीपुरी में जहां से ज्ञान प्रकट किया भगवान शिव ने, उसको ज्ञान वापी बोलते हैं। उज्जैन में शिव स्वयं जहां स्वयं ही प्रकट हुए, उसका नाम है शंकर वापी। जहां स्वयं शिव प्रकट हुए वो है शंकर वापी। भगवान महाकाल के मंदिर में आप जाते हैं, एक जलाशय दिखता है आपको। नीचे उतर के जाते दिखता है ना, राइट हैंड पे, वो शंकर वापी है महाराज। उस जल का स्नान, उस जल का पान, अरे ये तो सब दूर की बात है। उस जल का दर्शन भी अगर कोई कर लेता है, उस जल के कुछ छींटे भी अगर किसी के शरीर पर पड़ जाते हैं, उसको दुनिया में जितने तीर्थ जल हैं सब में नहाने का जो फल होता है वह उस जल के छींटे मात्र ऊपर पड़ने से मिल जाता है महाराज। एक चीज और याद रखना, शायद ही ये बात मालूम होगी। भगवान शिव को जब भी आप जल से स्नान कराओ तो सीधा भर के जल मत चढ़ाइएगा, उसको छान के शिव को स्नान कराना चाहिए। आपको डर लगेगा, बिना छने हुए जल से जो शिव को स्नान कराता उसको पाप लगता है। आप सोच रहे होंगे अभी तक का सब बेकार ही चला गया है। भगवान शिव को जब आप स्नान कराते हैं, जल से उनका अभिषेक करते, जल उनके ऊपर चढ़ाते हैं, शास्त्र स्पष्ट ये बात कह रहे हैं, बिना छने जल से भगवान शिव को कभी स्नान नहीं कराना चाहिए। बिना छना हुआ जल कभी शिव के ऊपर नहीं चढ़ाना चाहिए। उससे
अपराध लगता है। भगवान शिव को जब भी स्नान कराओ, जब भी शिव के ऊपर जल चढ़ाओ, तो वो जल हमेशा छना हुआ। जैसे रूमाल संग में रखते हो ना, अपने अपने लिए रूमाल, माल और रूमाल दो ही रखते हो संग में, ऐसे ही भगवान शिव के को जब स्नान कराने जाओ तो एक श्वेत साफ वस्त्र कुछ रखा करो, जिसमें जल छानने के बाद उस जल से भगवान शिव को स्नान कराओ। अगर आप इस तरह से भगवान शिव को स्नान कराएंगे तो आपको शिव के स्नान का बहुत ज्यादा पुण्य प्राप्त होगा महाराज। उससे भगवान शिव प्रसन्न होते हैं, उससे भगवान शिव प्रसन्न होते हैं, उससे भगवान शंकर बड़ी जल्दी खुश होते हैं। यहां तक लिखा है कि किसी तीर्थ का जल भी हो तो भी शिव के ऊपर छान के ही चढ़ाना चाहिए। तो उस शंकर वापी का जल, जिसके तन पर उसके कुछ छींटे भी कभी पड़ गए हैं, वो जीव आत्मा भगवान शिव के धाम में जाने का जैसे सील सिक्का लग करके प्रूव्ड हो गया है।